हेलो एवरीवन, बीए बीएससी सेमेस्टर 5 के अगर आप स्टूडेंट हैं, एनालिसिस के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है प्रिपेयर करने में, तो हमारे चैनल पीवाई की मास्टर क्लास को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। एबल से टेस्ट आज सीखते हैं विद ट्रिक्स, कैसे आपने इसका प्रूफ जो है वो तैयार करके जाना है, पेपर में बहुत बार आ जाता होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटमेंट कैसे करना है आपने लर्न। 5x बाउंडेड मोनोटोनिक रहेगा, कोशिश कीजिए स्टेटमेंट आप एज इट इज लिख कर आइए पेपर में। प्रूफ जो है हम अपने आप बना लेते होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट एकदम एज इट इज आपको मगअप करके जाना है, वहां पर लिखना है 5x को बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन ले लो इन क्लोज ए कॉमा ओपन इंफिनिटी एंड ए से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स को कन्वर्जेंट ले लो एट इंफिनिटी। तो उसमें आप 5x भी अगर आप इंक्लूड कर देना, देन यू हैव टू शो ए से इंफिनिटी एफ एक्स 5x इंक्लूड हो गया है dx, ये भी कन्वर्जेंट हमने शो करना है एट इंफिनिटी। बस इतना ही काम है। प्रूफ कैसे करना है देखो, जो तुम्हारी पहली लाइन है वही तुम्हारी पहली लाइन होनी चाहिए प्रूफ के अंदर, ये तुम्हारी ट्रिक आ जाती है। 5x बाउंडेड मोनोटोनिक होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। इसमें क्लोज ए कॉमा ओपन इंफिनिटी, यानी टी क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ए भी ले सकता है, ए के बाद की सारी वैल्यूज टी जो है वो ले सकता है फॉर ऑल टी ग्रेटर इक्वल्स ए, ठीक है। नाउ बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक क्या होता है भाई, इंटीग्रेबल होता है, देयरफॉर इट इज इंटीग्रेबल इन क्लोज ए कॉमा टी। कौन, 5x, 5x बाउंडेड है प्लस मोनोटोनिक है, दस ये क्या है आपका इंटीग्रेबल है इन क्लोज ए कॉमा क्लोज t for all t greater equals a. Now a से infinity f x dx is convergent at infinity। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन जो है आपका इंटीग्रेबल है ऑन a t क्लोज इंटरवल, ठीक है। नाउ अब देखो तुमने प्रूव करना है a से इंफिनिटी एफ एक्स 5x dx क्या है, कन्वर्जेंट है एट इंफिनिटी। तो उसके लिए क्या करना है, कॉची टेस्ट आपका क्या करेगा, यहाँ पर हेल्प करेगा। ए से इंफिनिटी एफ एक्स 5x dx कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा एट इंफिनिटी। क्या स्टेप लगाना है, t1 से t2 इंटरवल के अंदर एफ एक्स 5x dx मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन शो कर दो, ठीक है। फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर इक्वल्स टी नॉट, ऐसा तुम काम जो है वो करवा दो, तो तुम्हारा बाय कॉची टेस्ट ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। इसकी वैल्यू ढूंढ कर लाते हैं। सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू ढूंढ कर लानी है। विस्ट्रस से सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है आपको, t1 से t2 एफ एक्स 5x dx क्या है, 5t1 बाहर आ जाएगा। t1 से c क्या है भाई, मीन वैल्यू का ध्यान से देखना। t1 और t2 के बीच में हमने क्या उठाया है, यहाँ पर एक c उठाया, ठीक है। तो t1 से c बट जाएगा एक इंटरवल, फिर c से t2 बट जाएगा एक इंटरवल, 5t1 5t2 क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बस इतना ही हमें क्या कर कर जाना है, याद करके जाना है इस थ्योरम के अंदर, ये वाला काम, बस इससे हमारे सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे। t1 से t2 एफ एक्स 5x dx क्या हो गया, 5t1, t1 से c एफ एक्स डी एक्स प्लस 5t2 बाहर आ चुका है, c से t2 एफ एक्स डी एक्स। नाउ ये वैल्यू तुमने यहाँ पर क्या करनी है, मॉड दिया है इसको, इनको भी सबको क्या दे दो, यहाँ पर मॉड दे दो लास्ट के स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर क्या दे देंगे, इसको मॉड दे देंगे सबको। अब इन सबकी क्या ढूंढ कर लाएंगे, वैल्यूज, 5t1 की वैल्यू, 5t2 की वैल्यू, और इसकी भी वैल्यू तुम्हें क्या लानी है, ढूंढ कर लानी है, ठीक है। नाउ 5x बाउंडेड है इन क्लोज ए कॉमा ओपन इंफिनिटी, इसका क्या मतलब है, कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट 5x की सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, इस के से छोटी रहेंगी या इसके बराबर रहेंगी। 5x इज लेस देन इक्वल्स दिस के, फॉर ऑल x कोई भी x डालते जाओ, 5x की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, के से छोटी रहेगी, ठीक है। सिंस ये आपका होल्ड कर रहा है फॉर ऑल टी ग्रेटर इक्वल्स ए, तो t1 t2 वैसे भी a से बड़े हैं, देयरफॉर इट होल्ड्स फॉर t1 एंड t2 आल्सो। सो 5t1 भी लेस देन के होगा, 5t2 भी लेस देन इक्वल्स के होगा, मिल चुकी हमें वैल्यू। इसके अंदर जो है वो आप यहाँ पर के डाल सकते हो इसकी जगह पर, ठीक है। अब इसकी और इसकी वैल्यू हमको ढूंढनी बाकी है। सिंस आपका a से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट था एट इंफिनिटी, गिवन था हमको, देयरफॉर बाय कॉची टेस्ट ये कन्वर्जेंट है, तो कॉची टेस्ट क्या कहता है आपको, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव ऐसा टी नॉट आपको एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड वैल्यू t1 से t2 एफ एक्स डी एक्स वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। यही तो हम काम यहाँ भी करवा रहे हैं ना, लेस देन एप्सिलॉन शो कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं
ए से इन्फिनिटी एफ एक्स पाई एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट है टू इन्फिनिटी, यहाँ पर पहले से दे रखा है एफ एक्स डी एक्स अपने को पहले से ही कन्वर्जेंट दे रखा है एफ एक्स। तो कोची टेस्ट क्या कह गया कि अगर कन्वर्जेंट है तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही चीज सीखी है, कहाँ कहाँ यूज होनी है समझ लो। कॉची टेस्ट ही यूज हो रहा है दो जगह, T1 से T2 एफ एक्स डी एक्स आपका लेस देन एप्सिलॉन आ चुका है, एप्सिलॉन की जगह क्या ले रहा है एप्सिलॉन अपॉन 2k। ठीक है, क्यों ले रहा है आगे समझ में आ जाएगा। चलिए, लेट द नंबर T1 T2 बी ग्रेटर देन T0। ठीक है, T0 ऐसा T0 एक नंबर एग्जिस्ट करता है, उसके बाद कोई भी T1 T2 उठा लो उसके लिए तुम्हारा होल्ड कर रही है ये वाली कंडीशन। ठीक है, सो द नंबर C लाइंग बिटवीन T1 T2, ये भी तो बड़ा है ना T0 से। C कहाँ से ढूंढ कर लाए थे, T1 T2 के बीच में से ढूंढ कर लाए थे, तो वो भी तो आपका C भी तो बड़ा हुआ T0 से। ठीक है, तो T1 से C एफ एक्स डी एक्स अगर बांटे वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2k होगा, C से T2 एफ एक्स डी एक्स बांट लो वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2k होगा। दोनों की वैल्यूज हमको मिल चुकी है, इसके अंदर डालो एप्सिलॉन बाय 2k एप्सिलॉन बाय 2k, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कितना बन जाएगा एप्सिलॉन। ये आपका कंडीशन प्रूव है फॉर ऑल T1 T2 ग्रेटर देन सम नंबर T0। तो कॉची टेस्ट कहता है कि ए से इंफिनिटी एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा एट इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके से तुमने इसको समझना है कि क्या तुम्हारा यहाँ पर हो रहा है क्वेश्चन के अंदर और थ्योरम के अंदर। अगर तुम ऐसे और ट्रिक्स के साथ पूरी बुक को प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है वो कोर्स एनालिसिस 1 का कोर्स ले सकते हो। ठीक है, अगर इस कोर्स को तुम बाय करना चाहते हो 59 रुपीज इसकी क्या रहेगी कोर्स की फी रहेगी। इसके अंदर क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको यस लिखना है। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो PYQ मास्टर क्लास को आपको यूट्यूब पर जो है वो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम के अंदर आना है। ठीक है, और 59 रुपीज पे करने हैं आपको, इस वाले ग्रुप में जो है वो ऐड कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।